उत्तम खेती मध्यम बान, निशी चाकरी भिक निदान। हमें किसी के दरवाजे खटखटाने का जरूरत नहीं है, ना किसी का दो बातें सुनने का नौबत आने देना है। अभी मन करा अभी घर चला गया। बहुत दोस्तों नमस्कार। आज हम पहुंच गए हैं एक ऐसे नर्सरी में, ऐसे बागबानी में जहां पे फूल के नहीं, फल के नहीं, बल्कि सब्जियों की खेती की जाती है। और ये खेती केवल 60 दिन का है और इसी 60 दिन के दौरान साल भर की कमाई करने की इनकी कोशिश होती है। मेहनत जीतोड़ होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें लगे रहना होता है, तभी जाके यहाँ से फसल तोड़ पाते हैं। मेरे साथ जो मेरे भैया खड़े हैं वो ये खेती करते हैं और आइए इनके साथ देखते हैं इनकी खेती कैसे करते हैं, कितने दिन में तैयार होता है और कितना मुनाफा कितना खर्चा, ये सब कुछ इन भैया से आज जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आप भी पारंपरिक खेती से हटके यदि कुछ करना चाहें तो इस हिसाब से किचन गार्डनिंग करके मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए भैया के साथ देखते हैं इनकी बागबानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे, जिसका नाम है बबलू की बगिया। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम है मनोरंजन विश्वास और निवासी मैं हूँ उत्तराखंड, उधम सिंह नगर, दिनेशपुर का, दिनेशपुर वार्ड नंबर 2। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मनोरंजन विश्वास जी के साथ इनकी खेती, और इनकी खेती आइडिया आप तक पहुंचाना चाहेंगे। मनोरंजन जी, इस तरह की पारंपरिक खेती से हटके जो सब्जियों की खेती है आप कितने साल से कर रहे हैं? ये मैं कम से कम 10 साल से कर रहा हूँ। और इसमें यदि मैं बात करूं तो ये क्या क्या अभी आप सब्जियों में लगा रखे हैं? मैं इसमें जुताई में डाल रखा हूँ भरपूर गोबर की खाद। अच्छा, ऊपर से इसमें टैग बम्फर, जी, टैग बायो का इस्तेमाल करता हूँ। जी। अच्छा, ये पौधे कहाँ से खरीदना होता है? ये पौधे बीज लेकर जी। घर डालता हूँ बीज। अच्छा, घर पे ही पौधे तैयार करते हैं? पौधे तैयार करता हूँ। और बीज कहाँ? बीज के दुकान से दुकान से लेना पड़ता है। इनका नाम बोलना पड़ता है कि फलाना आइटम का बीज दो हमें। जनरली हम लोग जो खेती करते हैं ना, उसमें दुकान पे जाके बैगन का बीज दे दो कहते हैं, तो आप क्या बोल के लेते हैं? मैं कहता हूँ इनका बैगन चूचू बैगन। अच्छा, चूचू बैगन। चूचू बैगन। अच्छा, चूचू बैगन जो छोटे छोटे बैगन होता है, गोल काले रंग का। जी, वो छोटे छोटे बैगन। एक होता है चॉकलेट, उनका डिमांड कम है। ये चूचू का डिमांड बहुत बढ़िया, और उनका एवरेज भी बहुत से बहुत बेहतर एवरेज है। अच्छा, फल भी बहुत बेहतर लगता है इसमें, और मार्केट में इनका डिमांड भी बहुत अच्छा है। तो मनोरंजन बाबू, ये कितने दिन में तैयार हो जाता है बैगन, चूचू बैगन? फल तोड़ने लायक कितने दिन में हो जाता है? फल तोड़ने लायक 2 महीना लेता है, क्योंकि ठंड के टाइम इसको पौध डालना पड़ता है। पौध में थोड़ा टाइम ले लेता है। अब उन्होंने वहाँ से क्यारी से उखड़ के जब लगाया इनको, कम से कम टाइम उखड़ने के लगाने के बाद कम से कम महीना 6 महीना ले ही लेता है, क्योंकि उस टाइम थोड़ा ठंड रहता है ना, इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा ले लेता है। मनोरंजन बाबू, और ये फल जो देगा ये पूरा चौमासा भर देगा। अभी 1 महीना से फल दे रहा है और ये पूरी चौमासा देगा। तो इसके बाद इसमें क्या करने वाले हैं चौमासे के बाद, यानी कि बरसात के बाद इसको काट कोट के निकाल के जी गोभी का होना है। फूल गोभी जैसे हुआ, बंद गोभी हुआ, गांठ गोभी हुआ, चुकंदर हुआ, पालक हुआ। अच्छा, तो अब ये जो सर्दियों के सब्जी है उसको लगाएंगे? उनकी तैयारी उनको ही लगना है। चौमासे के बाद ये कट कुट के नया खेत बनाकर। बहुत अच्छा। मनोरंजन बाबू, अब मुझे ये बताइए कि इस समय आपने किस किस सब्जियों की खेती कर रखे हैं? इस टाइम मैं ये चूचू बैगन जो हुआ, जी, चिचंडा हुआ, जी, तोरी हुआ धारी वाली, और हुआ जाके भिंडी और करेला। बहुत खूब। मैं कर तो सकता हूँ बहुत, मगर मेरे पास खेत थोड़ा शॉर्ट है, खेत की शॉर्ट है, तो तभी इतना आइटम कवर कर लेता हूँ। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आपने चूचू बैगन बोल के बैगन के बीज खरीद लिया, घर पे जमा लिया। कितने दिन में ये पौधा खेत में लगाने लायक हो जाता है? उस टाइम थोड़ा ठंड रहता है, इसलिए लेता है 1 महीना तो आँख मिच के ले लेता है। 1 महीने में पौधा तैयार हो जाता है। और फिर उसके बाद 60 दिन चाहिए ये पौधे से हमें फसल लेने के लिए? 60, 65, 70, 75 दिन ले ही लेता है। उससे थोड़ा ठंड रहता है ना, ठंड में ये चलता कम, ठंड में ग्रोथ कम होता है। इसीलिए समझ लो फल तोड़ने के लिए मेरे को 2.5 महीना चाहिए। मनोरंजन बाबू, इस समय आपके खेती में बैगन के अलावा और क्या क्या हो रहा है? बैगन का अलावा हो रहा है चिचंडा, तोरी धारी वाली, भिंडी,
और करेला, इतना आइटम इस टाइम फिलहाल है। अच्छा, आप ये बताइए कि जितने भी सब्जियों के नाम लिए हैं आपने, उसमें से कौन सी ऐसी सब्जी है जो ज्यादा मुनाफा देता है? ज्यादा मुनाफा ये बैगन देता है। अच्छा, बैगन ज्यादा बैगन, मुनाफा देता चूचू है। बैगन। चूचू बैगन। और ये 60 दिन में तैयार हो जाता है, और कितने दिन तक ये फल देता रहता है? ये जब मान लो यहाँ से 1 महीना पहले से फल देना स्टार्ट किया और चौमासा पूरा देगा, बारिश का सीजन पूरा देगा। आप कह रहे हैं 60 दिन से ये फल देना तैयार हो जाता है, उसके बाद ये 1-2 महीने और फल देता रहता है लगातार? 2-3 महीना देता है। 3 महीना लगातार फल देता है? कम बेशी मिलाकर 3 महीना देता है। तो इतने बड़े स्टार्टिंग में थोड़ा हल्का, लास्ट में थोड़ा हल्का, कुल मिलाकर 3 महीना आँख मिच के देता है। 3 महीना लगातार इसमें फल आता रहता है, और इसका डिमांड भी मार्केट में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये सबसे फलदायी, सबसे मुनाफा देने वाला सब्जियों में से एक है बैगन, चूचू बैगन। चूचू बैगन एक है। इसमें मिट्टी में आप क्या क्या मिलाते हैं जो पौधा की ग्रोथ इस हिसाब से मुझे देखने को मिलता है? ये एक पौधा है, यदि मैं दिखाऊं आपको, ये वो एक ही पेड़ है, एक ही पौधा। एक पौधे से इतने सारे ब्रांच निकले हुए हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया। इसका राज क्या है? मिट्टी में आप क्या क्या मिलाते हैं? इसका राज ये है कि मिट्टी में मैंने गोबर का खाद भरपूर डाली है, और उसके बाद जाके डाला टैग बायो का इस्तेमाल किया, टैग बम्फर का इस्तेमाल किया। अच्छा, ये दवाई होता है, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? पेड़ को ग्रोथ के बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए। और फल रुकने के लिए या फल टिकने के लिए आप कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं? टिकने के लिए दवाई वही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इस टाइम गर्मी का टाइम है। इस टाइम थोड़ा सुंडी जो कीड़ा होता है उनको काना करता है, दिक्कत करता है, उनके लिए डालता हूँ। एक हुआ टैगर और एक है ट्रेसर। ये 2 दवाई मिला के आप यूज करते हैं? ट्रेसर ना मिले तो टाइगर। अच्छा, दोनों में से एक कोई? एक टाइगर और ट्रेसर, दोनों में से एक। किस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं इसको? ये एक टंकी में पड़ता है 7 ml। एक टंकी में 7 ml दवाई पड़ता है, और उनके साथ एक पाउच पड़ता है वो चिपकाने के लिए, जो घोल बनाने के लिए पानी और दवाई को मिक्स करके स्प्रे कर दो। अच्छा, बहुत खूब। और इसमें आपने कितने बार फल तोड़ के मार्केट में बेच दिए, ये यदि बताना चाहे तो? अभी तक कम से कम इसको ना हुआ तो 20 बार तोड़ दिया। अरे वाह, हफ्ते में 2 तोड़ लगता है। अच्छा, 7 दिन में 2 बार फसल तोड़ते हैं? 2 बार तोड़ता है, आराम से 2 बार तोड़ता है। चले, इसके अलावा आप जो दूसरे बेलदार या दूसरे सब्जी लगा रखे हैं, अब उसको भी देखते हैं, उसको भी देखिए और जानते हैं उसके बारे में भी। दोस्तों, अब हम लोग पहुंच गए हैं मनोरंजन जी के साथ इनके चिचिंगा की जो गार्डन है उसमें। आप सामने ही देख रहे होंगे, मनोरंजन जी के साथ ये एक चिचिंगा का फल भी लगा हुआ है। तो मनोरंजन बाबू, चिचिंगा का फल कितने दिन में मार्केट में बेचने लायक हो जाता है? चिचिंगा का फल जो है पौध बिठाने से 2 महीने लगता है, क्योंकि उस टाइम पूरा सर्दी रहता है। अच्छा, जैसे 2 महीने आपने बैगन के लिए बता रहे थे, ठीक उसी तरह 2 महीना ही लगता है चिचिंगा में भी। तो चिचिंगा सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है? सब्जी में इस्तेमाल। इसका रेट ठीक ठीक मिल जाता है? बहुत बढ़िया। फर्स्ट ईयर में ये तो 40 रुपये घर से ले जाता है। अच्छा, व्यापारी लेते हैं 40 रुपए किलो? 40 रुपए किलो। एक चिचिंगा का यदि मैं वजन दिखाऊं तो ये 250 ग्राम से ज्यादा का होगा। ये तो बीज के लिए छोटा, कोई थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। इसको अगर मार्केट में लिया जाए तो लोग कहेंगे थोड़ा टाइट हो गया। इसके थोड़ा नरम मतलब 3 का किलो बैठना चाहिए, 3 दाने का किलो। अच्छा, 1 किलो में 3 दाने आना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? हाँ, 3 फली। बहुत, यानी 13 रुपया 15 रुपया हाफ प्रति फली पे मिलना चाहिए। मिल ही जाता है। तो ये इसको आपने बांध रखे हैं घास से, इसका क्या कारण है? इसका कारण है बीज के लिए अगर कोई भी फल छोड़ना है तो उनको अगैया छोड़ना है। बीज अगर इसमें निशान ना डाल रखते में तो घर से आया सब्जी के लिए 2 दाना चाहिए, इसी को ही काट लेता। अब जब इसने निशान डाल दिया तो जो भी देखेगा घर से आया काटने वाला भी हो सोचेगा इसमें जरूर कोई कारण है, ये बीज के लिए शायद छोड़ रखा है, इसीलिए इसको नहीं काटेंगे। तो दोस्तों, ये इनका यूनिक आइडिया क्या है मैं बताऊं आपको। ये जो
पीस है इसको इन्होंने बीज के लिए संभाल के रखे हुए हैं और घास से इसलिए बांध दिए हैं ताकि जो भी तोड़ने वाला इनके एब्सेंट में आए फल तोड़ने के लिए वो इसमें बंधे हुए घास को देख के इसको नहीं तोड़ेंगे। और इनका एक और भी कहना है कि जब भी आप बीज के लिए कोई भी चीज रखना चाहें, कोई भी फसल का बीज रखना चाहें तो अगैया का मतलब जो पहला फल है उसको आप संभाल के रखें, उससे जो निकलेगा बीज वो बढ़िया तंदुरुस्त पौधे को जन्म देगा और उससे बढ़िया फसल आपको मिलेगा। तो इसमें भी कीड़े का अटैक होता है क्या मनोरंजन जी? कीड़े का अटैक होता है, कीड़े का अटैक होता है बचपना में। अच्छा, शुरुआती दौर में जब पौधा ग्रो कर रहा होता तभी? उसके बाद नहीं? उस टाइम इसमें थोड़ा हल्का फुल्का सुंडी लगता है। अच्छा, तो उससे बचाने के लिए? उसके बचाने के लिए लिक्विड भी है और एक होता है भुजिया। जी जी, इमीडा। जी जी, इमीडा का इस्तेमाल हल्का डोज पे इमीडा का स्प्रे कर दिया, बस खत्म। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपने एक साथ में एक जमीन में दो फसल लिए एक तीर में दो निशान। एक तीर में दो निशान है और ये दोनों बहुत बेहतरीन आइडिया है। ये भी मैं फर्स्ट ईयर में पुई जो साग है ये भी फर्स्ट ईयर में 40 रुपया किलो खेत से गया। वाह भाई वाह, 40 रुपया किलो, हफ्ता 10 दिन काटने के बाद 30 रुपया किलो खेत से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये दोस्तों मैं एक तीर से दो निशाने मनोरंजन जी इसलिए कह रहे हैं कि एक ही साथ में एक ही खेत से देखिए दो अलग अलग टाइप के ये वेजिटेबल लगा रखे हैं। एक है पुई साग जो जमीन में आपको दिख रहा होगा अभी, ये प्रोटीन से युक्त बहुत ही बढ़िया प्रोटीन का स्रोत है, बहुत प्रोटीन होता है और इसीलिए थोड़ा रेट भी इसका बढ़िया मिलता है। ऊपर यदि मैं दिखाऊं तो आपको चारों तरफ चिचिंगा के बेल दिखेगा और उसमें लटके हुए चिचिंगा भी, और दूसरी तरफ यदि जमीन दिखाऊं आपको तो जमीन में ये पुई साग भी। तो पुई साग का रेट और ये इसका खेती कैसे करते हैं यदि आप बताना चाहें? पुई साग को कैसे बीज से तैयार करते हैं आप? पुई साग का होता है दाना, जैसे काली मिर्च का दाना, जी जी, दाना होता है। ठीक, इसमें लकीर खींच के खेत जोत पोत के पटेला मार के तैयार करके क्यारी बना के इसमें रेखा खींचा जाता है। उसमें बीज डाल के पाट दिया जाता है। पाटने के बाद उसमें पानी भरते हैं, हफ्ते में एक पानी अपने आप जम जाता है। फिर गुड़ाई निराई ये तो होना ही है, ये तो होता ही रहता है। अच्छा, आप बीज जो बता रहे थे वो ये है बीज? हाँ, ये है बीज। इस तुलना में ये भी उतना ही मुनाफा है, तो मगर बैगन का लास्टिंग जरा ज्यादा होता है। अच्छा, बैगन ज्यादा दिन तक फसल देता है। ये थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए इसको बैगन आपने बताए थे सप्ताह में 2 दिन तोड़ते हैं। 2 दिन 2 तोड़ लगना ही है। और चिचिंगा की यदि बात करें तो ये सप्ताह में कितने दिन तोड़ते हैं आप? सप्ताह चिचिंगा ये तो अगर खेत सही सलामत चल गया, जी जी, इस साल तो ऊपर वाला धोखा दे रहा है। बरसात नहीं होने की वजह से, बरसात ना होने की वजह से गर्मी ज्यादा हो रहा है। जी जी जी, नहीं तो ये तो हर दिन अगर ना भी तोड़ पाया तो एक दिन छोड़ के एक दिन तोड़ना ही पड़ता है। ना तो एक दिन छोड़ के एक दिन, ना तो व्यापारी भाग जाता है, कहते यार इतना मोटा क्यों कर दिया चिचिंगा को एक दिन छोड़ के एक दिन तोड़ना ही पड़ता है। मतलब बिल्कुल भी पकना नहीं चाहिए, कच्चा रहेगा तभी बिकेगा। तो उस हिसाब से काटने के लिए एक दिन छोड़ के एक दिन काटना ही पड़ेगा। निरंजन बाबू, ये ऊपर जो जाल सा आप बना रखे हैं ये किस चीज का है और कितने दिन टिक जाता है? ये है तो एक तो तार लगा हुआ, ये तार बीच में सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के लिए तार, बाकी प्लास्टिक का सुतली। तो ये सुतली कितने दिन टिक जाता है? ये चौमासा पूरा निकाल देता है, ये गलता नहीं। लास्ट में इसको काट के निकालना पड़ता है। अच्छा, गलता नहीं, ऐसे ही रह जाता है। तो जब भी आप बेलदार सब्जी लगाते हैं तो उसमें ये जाल बनाते हैं? जाल बना पड़ता है, इसमें बहुत खर्चा भी आता है, मेहनत करना पड़ता है, पूरा चौमासे में हिलता नहीं। अच्छा, चलिए अब इसके बाद बैगन हो गया, चिचिंगा हो गया, अब अगली फसल देखते हैं आपने क्या लगा रखे। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं इनके तीसरे लोकेशन में जहाँ पे इन्होंने तोरई लगा रखे हैं। तो तोरई के पौधे तो ढेर सारे लगे हुए हैं मनोरंजन बाबू, लेकिन इसमें अभी फूल नहीं दिख रहा, ना ही कोई फल दिख रहा है। तो ये क्या लेट लगाना हुआ? ये थोड़ा लेट लगा था, इसीलिए। सीजन का फूल गोभी मैंने काट कूट के इसमें गोबर का खाद बढ़िया करके डाला, जोता पोता, फिर उनमें गर्मी का फूल गोभी बोया था। अच्छा, गर्मी का फूल बोने के बाद वो तैयार हुआ, उनका काटा, बेचा। जब ये खेत मेरे को मिला खाली,
इसीलिए उनको थोड़ा लेट लगाया कि लेट लगने का भी एक फायदा है। ढेर सारा जिनका भी जो लगना वो लग लुग ले, वो पीछे हट लेगा, उससे मेरा चल पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, मनोरंजन जी का कहना है कि इसमें इन्होंने सीजन वाले जो फूल गोभी होता है सर्दियों वाली वो लगाए थे, उसको काटने के बाद आपने गर्मी वाले फूल गोभी लगाया था। अब उस फसल को लेने के बाद ये तीसरा फसल ले रहे हैं जिसमें तोरई लगा रखे हैं, धारी वाली तोरी। धारी वाली तोरी है। और ये भी लेट लगने से इनको ये फायदा है कि अभी मार्केट में जो तोरई चल रहा है वो खत्म होने के बाद इसमें फल आएगा और ये मार्केट में जाएगा, रेट जाएगा। तो उस टाइम में इसका रेट पहले से अभी से बढ़िया मिलेगा। तो ये और कितने दिन में फल आने लग जाएगा? ये समझ लीजिए आप यहाँ से लेकर 15 दिन में फल गजा हुआ दिखाई देगा। अच्छा, 15 दिन में ये फल तैयार होने लगेगा। तैयार दिखेगा। बहुत खूब। इसके अलावा और भी क्या ऐसा फसल है जो आपने लगा रखे हैं? इसके बाद लगा, चलिए वो भी देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए हैं इनके उन खेती में जहां पे इन्होंने लगा रखे हैं करेले का फल। करेले का बेल आपको जगह जगह दिख रहा होगा। इसमें फल कम दिख रहा है, हालांकि फल कम नहीं आता है लेकिन अभी कम दिख रहा है। इसका कारण है कि इन्होंने हाल ही में तोड़ के इसको बाजार में सप्लाई किए हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही है। कब तोड़े थे इसको? इसको तोड़ रखा था परसों तोड़े थे। अब दोबारा कब तोड़ना होगा? दोबारा वही 8 दिन में तोड़ना है, वही शुक्र को तोड़ना है। अच्छा, इसको सप्ताह में एक दिन ही तोड़ते हैं? हाँ, सप्ताह में एक तोड़ लगता है। अच्छा, ये उसके मुकाबले जो पहले की बेल मैंने दिखाया, पहले का जो दिखाया फसल, उसके मुकाबले इसमें कम तोड़ाई होता है। कम तोड़ाई होता है क्योंकि ये टेट फसल है। जी जी। बढ़भर इनमें थोड़ा कम दिखता है, मगर खेती के लिए, हर दुकानदारी के लिए हर तरह का आइटम होना पड़ता है, तभी आप तक ग्राहक पहुंचेगा। ग्राहक पहुंचता है कि वहाँ जाने के से मेरे को 5 तरह का सब्जी मिल जाएगा, 5 तरह का आइटम मिल जाएगा। इसीलिए कम बढ़ती है। इसका रेट भी बढ़िया मिलता है। अच्छा, करेला का रेट भी बढ़िया है। तो अभी इसमें सप्ताह में एक बार तोड़ना होता है और हर एक बार जब भी आप लगाते हैं सीजन में भी सप्ताह में एक बार ही टूटता है ये। लेकिन इसकी रेट यदि बात करें तो दूसरे के मुकाबले में इसका रेट अच्छा मिलता है। रेट 5 साल मैंने पिछले साल शुरुआत से लेकर एंड भी किया 40 रुपए के रेट पे व्यापारी को दिया, शुरुआत से लास्ट तक। और इस साल भी 30 रुपये दे रहा था। अब उम्मीद है कि अगले हफ्ते से इनका रेट बढ़ ही जाएगा, बढ़ा दूंगा। अच्छा, कम नहीं होगा? कम नहीं होगा, बढ़ेगा। अभी यदि बात करूं, वैसे पूछना नहीं चाहिए, तो आप किस रेट में ये निकालते हैं, व्यापारी को देते हैं? 30 रुपये दे रहा हूँ। 30 रुपये आप बेच रहे हैं, तभी मार्केट में जाकर ये 55, 50, 60 मिल रहा है। आप सब खैसा नहीं करे, वो करे हमें दो, वो करे हमें दो। उतना फसल है नहीं जो मैं सभी का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता हूं। पूर्ति करूँ। सही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेती। आपकी खेती देख के बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है और भी लोग आपसे इंस्पायर होकर जो पारंपरिक खेती करते हैं उससे हट के इस तरह की खेती करने की सोचेंगे। और आपने ये बटाई पे ले रखे हैं? बटाई पे ले रखा हूँ। तो इसका साल में एक बार पेमेंट करना होता है? किस हिसाब से करते हैं? ये एक सीजन में जी पैसा बांट लेता हूँ। बटाई ठेका होता, नगद पैसा उनको देता। ये दे रखा है बटाई पे मेरे को। मेरा निजी खेत है, तो खेत मेरा डाउन खेत है, इसीलिए मैं ऊपर वाले पर थोड़ा दुखी हूँ कि मेरा खेत नीचे है, उसमें सब्जी हो नहीं पाता, धान और गेहूं के अलावा। ओहो, चलिए तो ठीक है, ये भी बढ़िया है। वहाँ तो धान और जो गेहूं है पारंपरिक खेती है वो हो ही रही है। वो है। यहाँ पे थोड़ा पारंपरिक खेती से हट के आप कर रहे हैं, किचन गार्डनिंग कर रहे हैं। बस इसलिए मेरा बाल बच्चा पूरा तरह है, खुशहाली में है। बहुत बढ़िया, होना भी चाहिए। आप मेहनत भी करते हैं, वो दिख रहा है। बगैर मेहनत के इस हिसाब की खेती नहीं हो सकता। आपने मेहनत किए हैं, बहुत बढ़िया मेहनत किए हैं, और यही वजह है कि आपकी खेती लहलहा रही है। अब सामने जो आप पौधा तैयार कर रहे हैं, ये भिंडी की खेती है। अच्छा, ये भिंडी की है? भिंडी की खेती है। तो ये अभी बीज डाले हैं क्या इसमें? ये इसको भी थोड़ा लेट लगा रखा हूँ। अच्छा, क्योंकि बीज में कॉलेज स्कूल सब बंद रहना है, छुट्टी गर्मी की। बच्चों के टिफिन के लिए भिंडी का बड़ा डिमांड बनता है। अब ये छुट्टी निकल जाएगा, मेरा भिंडी निकलेगा। वाह भाई वाह। दोस्तों इनका टेक्निक और आइडिया सुनिए जरा। ये कह रहे हैं कि अभी गर्मी की छुट्टी पड़ी हुई है, तो अभी इसका रेट या डिमांड थोड़ा कम होगा, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो भिंडी सबका पसंदीदा सब्जी होता है, और उस टाइम में इसका डिमांड हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। बच्चों का टिफिन जो भिंडी से ही, भिंडी आलू का ही बनता है। बहुत खूब। तो जब ये बच्चे स्कूल जाने लग जाएंगे उस टाइम मेरा तोड़ेगा।
उस टाइम में ये फसल तैयार होकर टूटने लायक होगा और ये मार्केट में जाएगा तो ज्यादा मुनाफा देगा बनस्पत अभी के मुकाबले उस समय में ज्यादा मुनाफा मिलेगा। यही वजह है कि इसको इन्होंने थोड़ा लेट लगाया है। और ये आपने सर पास में ही पौधे लगा रखे हैं, इसका क्या कारण है? ये तो बहुत फैलने वाला पौधा होता है, इतना पास में लगाए हैं कि ज्यादा फैल नहीं पाएगा, मुझे लगता है। फैल पाएगा भाई जी भाई, जरूरत पे एक आध निकाल दिया, मगर एक जगह एक पेड़ कम होता वो खेत मेरा खाली रह जाता। एक दो पेड़ फालतू और दो दाना, दो पेड़ निकाल दिया, कोई दिल में चोट नहीं बैठेगा, लेकिन खाली रहने में दिल में चोट बैठ जाएगा। बहुत खूब। तो इसलिए इन्होंने इस हिसाब से खेती कर रखे हैं और सभी खेती जो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया लाजवाब है, तारीफ करने लायक है। यही वजह है कि मैं यहाँ पे आके इस तरह की बागवानी आपको दिखाया और 60 दिन में साल भर की कमाई जोड़ लेते हैं अपनी मेहनत से। किसी के दरवाजे पे नहीं जाना है काम करने के लिए, किसी फैक्ट्री में नौकरी चाकरी का कोई जरूरत नहीं, किसी का दो बातें सुनने का नहीं, नौबत आने नहीं देता हूँ। यहाँ अपने मालिक बन के अपने खेत की शान बढ़ाते हैं, हिंदुस्तान की शान बढ़ाते हैं। और इन्हीं जैसे किसान की बदौलत हम जैसे लोग उत्तम खेती, मध्यम वान, निशी चाकरी, भीख निदान। एक बार और दोहराइए, उत्तम खेती, मध्यम वान, निशी चाकरी, भीख निदान। तो मैं अपने खेत में मेहनत करता हूँ, अपना मालिक मर्जी का बना रहता हूँ। दोस्तों, खेती करने की क्या खुशी है, क्या कारण है, इनकी बातों से पता चल गया होगा आपको। और इसी हिसाब से यदि हम भी खेती करें तो जो केमिकल युक्त रासायनिक खाद है वो कहीं ना कहीं मानव जीवन को संकट में डालता है, क्योंकि वो हमें हानि पहुंचाता है, शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए गोबर सबसे उत्तम खाद से इन्होंने अपनी खेती तैयार की है। और यही वजह है कि ऑर्गेनिक खेती होने की वजह से इनको दूसरे के मुकाबले ज्यादा मुनाफा मिलता है। इसी के साथ दोस्तों इस एपिसोड को यहीं खत्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी और लोकेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार जी, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। और मनोरंजन बाबू, आपकी खेती मुझे और मेरे YouTube फैमिली से दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।